HP बोर्ड के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, केमिस्ट्री एग्ज़ाम है 12th क्लास। ये मैराथन नंबर 1 है आपकी। आपको केमिस्ट्री में टॉपिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। मान लो लास्ट ईयर विटामिन्स पे क्वेश्चन आया ना, तो विटामिन्स पूरा टॉपिक पढ़ के जाना आपको, ठीक। और एक काम क्या करना कि रिएक्शन जो भी होंगे ना, 10 की पेज लेना, उसमें या तो खुद लिख लेना रिएक्शंस, या जो लिखवाई जाएंगी, ठीक है। एक एक मैराथन में हार्डली 10-15 पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, नेम रिएक्शन। आपके नेम रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 10 की पेज निकाल लेना, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसमें नेमिंग रिएक्शन जो भी हैं वो लिख लेना, ठीक है। 10 के पेजों में ये खुद भी लिख सकते हो, या जो लिखवाए जाएंगे वो लिखते जाना, ठीक है। उन 10 पेजों में 10 पेज होंगे, उन पे लिखते जाना, ठीक है। और एक 2 की पेज ले लेना, उसमें फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर से आएगा, या तो पहले सॉल्यूशन से, ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वगैरह पे, या तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर आपके रेट ऑफ वगैरह, ठीक है, हाफ लाइफ, ठीक है। न्यूमेरिकल आ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो यहाँ से आ जाए, या तो यहाँ से आ जाए। इन तीनों के फॉर्मूले एक एक पेज में आपने लिख लेने, ठीक है। और उनकी यूनिट्स भी, यूनिट्स फॉर्मूले इस पेज में लिख लेने, और 10 के पेज में नेमिंग रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन्स आपकी, ठीक। इन तीनों चैप्टर के फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन जाएगा मोलैरिटी वगैरह से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो पूछ ही रहा है, ठीक है। ई सेल, या तो फिर कंडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से आपकी यूनिट्स पूछ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स, या तो यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। ये 3 चैप्टर यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से है। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल, ठीक है। ई सेल आपको निकालने को आता है। एट 298 केल्विन, ठीक है। 298 केल्विन पे ई नोट सेल क्या होता है आपके पास, तो बस 0.34।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ईएमएफ निकालनी है, इसके लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसके पहले ये दिया होता है बस एनोड, जहाँ पे क्या हो रही होती है आपकी ऑक्सीडेशन, इसके बाद क्या दी होती है कैथोड, ठीक। ये दो डंडों के बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन दी होगी, पहले ई नोड सेल दिया होगा, फिर हमें कंसंट्रेशन दी होगी, इससे ये बना, ठीक। कंसंट्रेशन जहाँ जहाँ दी हुई वो ये कंसंट्रेशन ऐसे करके 1 m दी होगी। तो यहाँ पे करना क्या, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस RT/F/NF, ऊपर प्रोडक्ट से रिएक्टेंस लोग क्यू भी लिखते हैं, ठीक है। इसको क्यू लिख सकते हो, या तो लोग आपके जो एनोड के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये वाला, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, और ये ठीक है प्रोडक्ट आपका एनोड का और इसका रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिख देना। फिर यहाँ पे एनोड पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयरन से, क्या होगा Fe2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ से देखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं 2, ठीक। फिर यहाँ पे H+, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। H+ से क्या हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं गेन, ठीक, इसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये बन जाएगा H गैस H2, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखो H2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जो भी पावर होती है ना इसकी, ठीक है, देखो यहाँ पे 2H बैलेंस करना पड़ेगा, 2H लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव देख लेना, अगर पॉजिटिव है ना, देखो यहाँ पे +2 था, तो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ प्लस था, तो 2 इंटू यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करना क्या होता है, ई नोड सेल माइनस RT/F की वैल्यू होती है 0.059, कितनी होती 0.0591 डिवाइड बाय n, लोग आपका ऊपर क्या होगा प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट्स आपका, ठीक है। ये एनोड वाला, ठीक है। तो इसको लिख देना Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, नीचे H पॉजिटिव, और यहाँ इसके ऊपर पावर जो जाती है ना, वो किस चीज़ की जाती है, जो यहाँ पे दी होगी Fe2 पॉजिटिव लिखा है, इसके साथ जो पावर है वो ऊपर जाएगी। इसमें 1 है, तो 1 ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें देखो 2H, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, H2 बन रही है, तो इसको बैलेंस के लिए 2H होगा यहाँ पे, तो उसकी पावर ऊपर चली जाएगी। ये पता कहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ प्लस होगा, तो इसमें ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपको ये दी है, ठीक है, इसके साथ साथ में दी होती है ये कंसंट्रेशन, ठीक है। ई नोड सेल की वैल्यू दी है आपके पास, ई नोड सेल की वैल्यू क्या है 0.44, कंसंट्रेशन आयरन की, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की, वो कितनी दी हुई है आपके पास 0.0, ये वाली, ठीक है, ऐसे करके दी होती है साथ में 0.001 m, 0.001 m, मतलब कि 10⁻³ H पॉजिटिव की दी हुई है आपके पास 1। बस यहाँ पे ये लिखनी है, पावर का ध्यान रखना, पावर यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। पावर कौन सी जाती है आपके पास, जो इसका लगा हो, ठीक है, कोफिशिएंट जो भी हो, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ई नोड सेल के 0.44 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन यहाँ पे 2 है, 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग यहाँ पे 10⁻³ आयरन के लिख दो, नीचे 1 है, तो (2) है, 1:2 कुछ भी नहीं है, 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 0.44 माइनस 0.029 मल्टीप्लाई बाई ये लोग 10⁻³ है, यहाँ के -3 बन जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा
0.44 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 0.32 जो 6, 3 9 जो 2070, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, 3 के 27, 2 पर 3 2 के 6 8, 0.082 ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 सॉरी, इसको ऐड करके क्या वैल्यू आ जाएगी 0.082, 0.44, तो यहाँ पे 2 12 1 0.522 ठीक है, 0.52 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन आपका। ठीक, जो पहले वाला ऊपर लिखना होता है एनोड होती है आपकी, ये ऊपर लिखना होता है और ये वाला नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें 2+ है तो इसमें 2+ है, तो इसमें ऊपर वाली पावर 1 होगी, नीचे पावर 1 होगी। ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हो, इसमें 2+ है, इसमें प्लस है, तो इसमें एच वाले के साथ नीचे जो है ना प्रोडक्ट है ना, सॉरी रिएक्टेंट है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम केस इसमें भी 2 आ जाएगा, नीचे ऊपर वही रहेगा। जिसमें 2 नहीं है ना वहाँ पे 2 आ जाता है, ये याद रखना। और 2 में तो कुछ नहीं आता, ठीक है, 1 बना जाता है। इतना से ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन में इतना से ध्यान रखना होता है। पावर में क्वेश्चन पे ही है 54 के 54। ठीक, तब एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन, ठीक है, एक सेल दिया हुआ है, ई नोड की वैल्यू दी हुई है आपके पास, आपको निकालना है कि ई सेल निकालना है। ई सेल आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, ई नोड सेल माइनस RT/NF log Q, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ई नोड सेल दिया हुआ आपके पास, ई नोड सेल कितना दिया हुआ 3.17, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपके पास, ये रिएक्शन दिया हुआ। ठीक है, या तो रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन भी दे सकता है आपके पास। ठीक है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो रिएक्शन दे देगा, तो वैसे नॉर्मल दे देगा। ठीक है, ऐसे बना के दे देगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या होती है, देखो रिएक्शन में पहले ही होती है ऑक्सीडेशन, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा था ना, तो एनोड में 2 पॉजिटिव, ये आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, Mg सॉलिड है, 2Ag, जो इसका कॉफिशेंट लगाना वो ऊपर जाता है Ag, इसकी कंसनट्रेशन आपके पास दी हुई है, Mg2 पॉजिटिव, इसकी आपके पास कंसनट्रेशन दी हुई है प्लस 2Ag। इसको लिखते कैसे हैं, ये देखो यहाँ से 0 से 2 गया ना, वो पहले आता है, वो वहाँ पे हो रही होती है आपकी ऑक्सीडेशन। 0 से 2 ये पहले आएगा, Mg क्या बना आपके पास, Mg2 पॉजिटिव। ठीक, इतना लिखने की ज़रूरी नहीं है, इसको आप नॉर्मली कर सकते हो। ठीक, आपको पता नहीं चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव से आपका Ag। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो आपको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे देगा सेल की, एनोड यहाँ पे कैथोड यहाँ पे। ठीक है, या तो इक्वेशन में दे सकता है। तो इक्वेशन में पहले क्या था, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी Mg से Mg2 पॉजिटिव बनेगा, वो एक साइड आएगा एनोड में। ठीक, प्रोडक्ट पहले आ रहे थे। ठीक है, क्यू क्या था आपके पास, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, ऊपर आपकी पावर जो साथ में लगी हुई है, नीचे रिएक्टेंट्स कंसनट्रेशन, ऊपर पावर। ठीक है, तो
तो पहले फॉर्मूला लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ log Q। यहाँ पे देखो देखो, एक में प्लस है, एक में 2 पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। 0 से कितना हो रहा है, 2 ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। ठीक, ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एफ, एफ की वैल्यू थी 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इस साइड वाले होते हैं ना, ये वाले, तो इसमें पॉजिटिव वाला देख लेना, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और नीचे Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। इनके ऊपर पावर जो आती है वो किसकी जाती है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं Ag के साथ में जो लिखा हुआ ना, ये इसकी पावर जाएगी ऊपर। Ag के साथ 2 है, तो Ag के ऊपर कौन सी पावर आएगी, 2। Mg के पास कौन सी है, Mg2 प्लस के पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 जाएगी। अब यहाँ से कंसनट्रेशन निकाल लो, Ag पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या है आपके पास, ये साथ में दी होती है 0 पॉइंट, ध्यान से लिखना है, तो कितने 0 दिए हुए हैं, 0 0 0 1। और Mg2 पॉजिटिव की ये दी हुई है आपके पास 0.130। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लॉग की वैल्यू आपको दी होती है पेपर में, इसमें log 13 की वैल्यू पेपर में दी होती है, ठीक है, 1.11। बस अब आपको सोल्व करना है। ई सेल की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 3.17, पहले गिवन लिखना है, ठीक है, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log Mg2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या है आपके पास, साथ में दी होती है कंसनट्रेशन, ठीक है, Mg की ये दी हुई है और ये, ठीक है, तो कितनी दी हुई है आपके पास 0.13 डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर तो 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ रेज टू पावर क्या है आपके पास 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 3.17 माइनस 0.0295 log, ये क्या आ जाएगा 13, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, तो ये सॉल्व करके आएगा इतना सा 13 इंटू 10⁻6। ठीक है, log के फॉर्मूले याद रखने हैं, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 13 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। पहले इसी को सॉल्व कर लो इतना सा, ये क्या log 13 इंटू 10⁻6, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी ए, तो इसको कैसे लिखेंगे log 13 प्लस log 10⁻6। ओके, तो 6 आगे आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस 6 आ गया, ठीक है, 10 पर ए होना तो 6 आगे, ये 6 आ गया। ठीक, log 10 पर ए होना तो क्या वैल्यू हो जाती है, ए ही आ जाती है प्लस वैल्यू। ठीक, ठीक, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है आपके पास, ये बनेगा log 10 ए, log 10 की वैल्यू आपके पास होती है 1, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे log 10 भी आएगा, पर log 10 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, तो यहाँ पे log 13 की वैल्यू आपके पास दी होगी 1.11, 1.11 प्लस 6, ये बनेगा 6.11। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.11, मल्टीप्लाई कैसे करना है 0.0295 3.17, ठीक है, माइनस सॉरी वैल्यू दी हुई थी इसकी 1.1, ये 7.11 आएगा, ठीक है, सॉरी
7.11। कैलकुलेशन आराम से करनी है, ठीक है। 7.11 इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3.17 माइनस 0.2102, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2.96, ठीक है, वोल्ट। ऐसे आपको निकालना है, या तो आपको रिएक्शन दिया होगा ऐसे करके, ठीक है, फिर निकालना है, या तो आपको नॉर्मली ऐसे करके दिया होगा, ये वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ईएमएफ निकालनी है सेम, पहले दिए गए गिवन लिखना है, ठीक है। ई नोट सेल के दिया हो आपके पास 0.14 वोल्ट, कंसंट्रेशन किसकी दी हुई SN2 पॉजिटिव की कितनी दी हुई कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन आपके पास दी हुई 0.05, और आपके पास H+ की, देखो SN से ये SN2 पॉजिटिव बना, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा रिएक्शन ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव यहाँ पे, और H2 बन जाएगी गैस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो रहे हैं सेम, तो H के साथ क्या आएगा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 आएगा, ठीक। प्लस से आप लगा सकते हो, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 कर देना। अब इसमें नेटी की कंसनट्रेशन दी हुई आपके पास कितनी दी हुई 0.02 m, तो लिखना क्या ई सेल इज इक्वल टू ई नोड माइनस RT/FN, ठीक है, log Q। ई सेल की वैल्यू 0.14, इसको आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो log Q को, ठीक। RT/0.059 ये वैल्यू याद रखनी है, डिवाइड बाई n, इसमें नंबर ऑफ कितनी है 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू 2 है, log ऊपर क्या आएगा आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो बनेगा SN2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, और नीचे रिएक्टेंट्स H पॉजिटिव, ठीक है। आप पावर देख लो, यहाँ पे रिएक्शंस बनेंगे ना, ठीक है। SN क्या होगा, SN2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगता है, तो हमें जो भी इसकी पावर होनी है H+ की वो ऊपर आ जाएगी 2, ये 1। अब इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको पुट करनी है, इसको अलग से सोल्व कर सकते हो आप साइड में, ठीक है। log SN2 पॉजिटिव की 0.05 डिवाइड बाई 0.02 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसमें तो 1 नहीं है, ये वैसे ही रहेगा, इसको अलग से भी सोल्व कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे log 0.05 डिवाइड बाय 0.02 इंटू 0.02, ठीक है। ये क्या जाएगा log 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, काट दो, कट रहा था, ठीक है। 250 225, तो ये क्या जाएगा log 125, मतलब, ठीक है। log 10 रेज़ टू पावर a दिया होगा, तो इसको लिख देते हैं a, मतलब log
10 लिस्ट और कुछ भी दिया हो 3, तो इसको लिख देते हैं 3, ठीक है। एक ये चीज़ आएगी, एक आएगा log a इंटू बी, इसको लिखते हैं log a प्लस बी प्लस log b, और यहाँ पे आ जाएगा log a डिवाइड बाई b, इसको लिखते हैं log a माइनस log b, ठीक। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ठीक है। इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। क्या वैल्यू आनी थी, log 0.05 डिवाइड बाई 0.02 रेस्ट पावर 2, इसको सॉल्व करना, log 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 100 से 100 चला जाएगा, ये 2 50 25, ये आ जाएगा log 125 आपका, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, log 5 रेस्ट पर 3, ये तो आ जाएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 log 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगी 0.014 माइनस 0.029 इंटू 3 log 5, log 5 की वैल्यू दी होगी आपके पास 0.069, 0.014 माइनस 029 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.699, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, 0.014 माइनस 0.062, ठीक। ठीक है, 0.06 करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो 0.76 या 0.08 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन लिखते जाना है। ठीक है, रिएक्शन जो पेज में है उसमें रिएक्शन लिखते चलना है आपको। तो पहले रिएक्शन क्या है आपके पास, एक वुड्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एक आपके पास होता है फिटिक रिएक्शन, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन आया था, व्हाट इज फोटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, इनके रिएक्शंस लिखो, ठीक है। एक होता है आपके पास वुड्स फिटिक, नाम देख के लग रहा होगा पता, ठीक है। एक में वुड्स है, एक फिटिक है, इन दोनों को मिला के वुड्स फिटिक बन रहा है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक आपके पास
अल्काइल हैलाइड होता है। आर को लेते हैं आर, ये तो CH3 वगैरह, ठीक है सी, ठीक है। तो पहले वुड्स रिएक्शन देखते हैं आपके पास। तो इसमें क्या होता है आपके पास, अल्काइल हैलाइड होता है एक, वो किसका रिएक्ट करता है, सोडियम। रिएक्शन में क्या देता है आपके पास, किसके प्रेजेंट में, ड्राई ईथर। मिलता है क्या आपके पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 2Na प्लस RR, ठीक है। ये क्या पास अल्काइल हैलाइड है, एक्सट्रो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, ठीक है। आर क्या होता है यहाँ पे CH3 या CH2, ठीक है। आर को ही करते हैं एक्स है आपके क्लोरीन वगैरह, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन। तो होता क्या है, अल्काइल हैलाइड है आपका, अल्काइल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्ट होता है किससे, दो सोडियम के इससे, किसके प्रेजेंस में, आपको लिखना भी होता है कि किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन देता है, RR, ठीक है। ओके, ये रिएक्टेंट में मिल जाता है। फिर से रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, इसमें हेलोरीन होती है, आर की जगह की एरीन होगी आपके पास, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, बेंजीन रिंग होगी। यहाँ पे कोई हेलोजन लगा होगा, ये क्या हेलोरीन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में आर की जगह यहाँ पे होता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें आपकी हेलोरीन होती है, ठीक है, एरीन ग्रुप होता है। किसका रिएक्ट करेगा, सेम है 2Na, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बना देगा, डाइफिनॉल आपका। इसमें रिएक्टेंट लिखने भी हैं, ठीक। इसमें क्या आपके लिए अल्केन ग्रुप लिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें एरीन ग्रुप लिया हुआ है। ये यहाँ से टूटता है और यहाँ से टूट के ये दो बन जाते हैं, ओके। बूट्स फिटिंग में इन दोनों को मिला के इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, एक आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा RX, एक आपके पास बेंजीन वाली रिंग वाला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के किस, क्या दो सोडियम लेंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, बना के देगा ये, ठीक है। यहाँ से एक्स जाएगा, यहाँ से एक्स जाएगा ये, ठीक है। तो बन के जाएगा, यहाँ पे R लग जाएगा, CH3 वगैरह होता है, ठीक है, प्लस 2NX। ओके, 3 रिएक्शन आपको याद रखना है। एक में क्या होता है आपका अल्काइल हैलाइड होता है, इसमें डबल हो जाते हैं आपके, ठीक है। अगर आपको कार्बन के नंबर डबल करने हो तो इससे होते हैं वुड्स रिएक्शन से। तीनों रिएक्शन याद रखने, पूछते हैं। ये आपका एराइल हैलाइड है, इसमें लिखना भी होता है कि एराइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव डाइफिनॉल, ठीक है। आपको रिएक्शन याद रखेंगे। वुड्स रिएक्शन में आपका नॉर्मल आपका अल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में बेंजीन के साथ आपके पास ऊपर क्लोरीन वगैरह लगा होगा, ठीक है। सोडियम से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव, क्या देता है आपको, डाइफिनॉल दे देता है। यहाँ से कटते हैं ना, दो होते हैं, यहाँ से दोनों कटते हैं, जुड़ जाते हैं। वुड्स फिटिंग में क्या होता है दोनों का, देखो वुड्स में ये, फिटिंग में आपकी बेंजीनिंग वाला ये, ठीक है। अल्काइल एराइल हैलाइड इन दोनों को मिला के सोडियम प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ से टूटते हैं, आर यहाँ से टूटेगा, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 3 रिएक्शन याद रखने हैं आपको, ठीक। यहाँ से आ जाता है फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिर देन आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन,
फिर आपका आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, फिंगलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, सेम RX होता है, अल्काइल हैलाइड आपके पास ग्रुप होते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम आयोडाइड Na, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पे, देखो प्लस के साथ, प्लस को नेगेटिव के साथ जोड़ देना, नेगेटिव को प्लस के साथ। ये आपके फ्लोरीन क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस को नेगेटिव के साथ जोड़ देना, नेगेटिव को प्लस के साथ। ये क्या बन जाएगा, Ri प्लस आपके पास NaX, ठीक है, एक्स की जगह क्लोरीन वगैरह हो सकता है। तो ये क्या बन गया आपके पास, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, एक्स आपका Cl या Br, ठीक। फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, वो किसका रिएक्ट करता है, Na से सोडियम आयोडाइड। ये प्लस के साथ नेगेटिव, प्लस के साथ नेगेटिव जोड़ देना इसका, और इसका नेगेटिव के साथ प्लस जोड़ देना, अल्काइल आयोडाइड मिलता है और NX मिलता है, ठीक है। और स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका सेम होता है, इसमें RX, अल्काइल हैलाइड होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्लोरीन ब्रोमीन होगा इसमें, किसके प्रेजेंस में करते हैं, AgBr की में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मेटलिक फ्लोराइड। क्या देता है आपको पास, AgF ले लो, AgBr, ठीक है। F नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव साथ जोड़ दो इसमें सेम, ठीक है, ये बन जाएगा RF, अल्काइल फ्लोराइड आपका, और क्या मिल जाएगा, AgBr बन जाएगा, ठीक है। तो आपको दो रिएक्शन याद रखने हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है आपका, अल्काइल हैलाइड RX, R क्या होता है CH3, मान लो यहाँ पे Br है, ठीक, या XAgX, ठीक है, यहाँ पे Br है, CH3 Br प्लस AgF, ये क्या बन जाएगा, CH3F प्लस AgBr, ठीक है। तो आपको रिएक्शंस याद रखने हैं, 5 ही रिएक्शन हुए अभी। फिर देन आपको पता है गेटरमैन रिएक्शन, इसमें होते हैं एनिलीन आपकी, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा, उसको बोलते हैं एनिलीन। किसकी प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे आपको, NaNO2 78 केल्विन, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, डाइजोनियम सोल्ट। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर ये होता है आपका, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। आप देखेंगे दो रिएक्शन, एक सैंडमियर रिएक्शन आपके पास, इससे क्वेश्चन आता है MCQ में, या तो कंप्लीट करने का जाता है, और देखेंगे हम गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, इस रिएक्शन के लिए पहले आपको डाइजोनियम सोल्ट चाहिए होता है। तो कैसे बनता है डाइजोनियम सोल्ट, एनिलीन आपका, अगर NH2 ऊपर लगा हो क्या बोलते हैं, एनिलीन। एक आपके पास एनिलीन, इसको रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। क्या बन जाएगा आपका डाइजोनियम सोल्ट।
क्या बनेगा N2 Cl, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या आपके पास डाइसोनियम सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ से आपके दो रिएक्शन आते हैं, ये गेटमेयर और सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी को ही अगर आप रिएक्ट कराओगे, ठीक है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है CuCl2 की प्रेजेंस में और HCl, ठीक, तो क्या बना देगा ये क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये Cl निकल जाएगा ना, ठीक है, प्लस N2 अगर इसी को रिएक्ट कराएं CuBr2 प्लस HCl, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये Br ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला Br प्लस N2। अगर सेम डाइसोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट करवाएं, ठीक, किसके प्रेजेंस में, CuHCl और इसको कहें CuHBr, तो ये क्या बना देगा आपके पास, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है, Cl, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, ठीक। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, ये ऊपर वाले जो है ना आपके सैंडमेयर रिएक्शन है, ये दोनों जो हैं, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में आपके बनता तो क्लोरोबेंजीन है, बट इसमें CuCl2 और HCl होता है, ठीक है, CuBr2 या HCl। अगर इसकी प्रेजेंस में हो रहा है सैंडमेयर रिएक्शन, अगर Cu प्लस HCl हो रहा है या CuHBr हो रहा है, तो ये क्या गेटरमैन रिएक्शन आपका, ठीक है। ये वाले दो गेटरमैन रिएक्शन आपके पास, जिसमें किसके प्रेजेंट में हो रहा है CuHBr और CuHCl में हो रहा है तो सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इतना से याद रखना, ये डाइसोनियम सॉल्ट से ही होते हैं दोनों। क्वेश्चन आ जाता है बीच में दिया होता है क्वेश्चन, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं राइमन टाइमन रिएक्शन आपका। इसमें होता क्या है, आपका फिनोल होता है, ठीक है, फिनोल OH, ये आपका फिनोल है। फिनोल को रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म CaCl3, क्लोरोफॉर्म है आपके, ठीक है, एक्वस NaOH, ये क्या देता है आपके पास, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे लग जाता है CHCl2, ओके। ये ऑर्थो, ठीक है, पोजीशन कौन कौन सी यहाँ पे कुछ लगा है, ठीक है,
ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशंस होती हैं, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा हो तो पहली वाली ऑर्थो, दूसरी वाली मेटा, ये पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा। यहाँ पे कुछ लगा मान लो, ठीक है, ये कौन सी थी, ऑर्थो, ये आपके पास मेटा, ये आपके पास पैरा, सेम यहाँ ऑर्थो मेटा और ये पैरा, ठीक है। पोजीशन याद रखना है किस पोजीशन पे क्या लग रहा है। फिर इसको इरेक्ट कराएं NaOH से, NaOH, तो किसको राइज देता है, ऊपर वाला तो वैसे रहेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे CH हो जाता है, ठीक है। प्लस H पॉजिटिव करें यहाँ पे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, OH और CH, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, सैलिसाइड है, ठीक है। रिएक्शन याद रखना है, रैमन डायमंड रिएक्शन पूछ लिया जाता है। सैलिसाइड ये है जिसमें OH ग्रुप और CH ग्रुप हो, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है राइमन टाइम, इसमें OH और CH इसको बोलते हैं सैलिसाइड, और एसिड जो है सैलिसिलिक एसिड जो वो कैसे बनता है, कॉप्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपके पास, सेम फिनॉल होता है, ठीक है, फिनॉल एक्वस NaOH के इसमें करेंगे, ठीक है, एक्वस NaOH, क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, ठीक है। इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं ऐड करते हैं हम, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ओके, ये बन गया। फिर इसको रिएक्ट करेंगे हम किससे, पहले तो CO2, फिर देन सेकंड H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। एसिड है तो COH ही होगा, ठीक है, COOH, और यहाँ पे OH, ये क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। नॉर्मल पूछ लेता है तो इसमें ध्यान देना आपको कि एल्डिहाइड कहाँ पे बना, OH COH लगा था, ठीक है, तो ये नॉर्मल लगेगा, पता है एसिड है तो सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे एल्डिहाइड लग रहेगा, तो ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। या तो नॉर्मल पूछ लेगा A बताओ B बताओ, कुछ भी यहाँ से हटा के पूछ लेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे CO2 जो है ना क्या काम करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर देन क्यूमीन प्रोसेस, इसमें याद रखना आइसोप्रोपाइल बेंजीन का यूज़ होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, C1 CH3 ठीक है, यहाँ पे H लगा होगा एक, तो इसको रिएक्ट किसके कराते हैं, O2 की इसमें, तो क्या बन जाता है आपके पास, ठीक है, H उड़ेगा ना यहाँ से, तो C नॉर्मल CH3 तो रहेगा, यहाँ पे भी CH3 रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है, 2 और 1 H, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक। इसको हीट करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बनता है और फिनॉल, ठीक है। यहाँ से निकलेगा क्या क्या, ये वाला आपका नॉर्मल
ठीक है, इतना सा निकलाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया आपके पास? एसीटोन। और क्या बन जाएगा आपके पास? फिनोल। ठीक है, OH। ठीक, ये ट्यूमन प्रोसेस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है लेगेंड्स के बारे में, आपके पास रीजेंट के बारे में। कौन सा रीजेंट का क्या काम होता है, तो सारे के सारे रीजेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिएक्शंस में भी आते हैं बट ऐसे भी याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करते रहेंगे हर वीडियो में। ठीक, तो रीजेंट कौन सा पूछता है आपका? हिंसबर्ग। व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट? ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, क्या होता है? ठीक, एक आता है व्हाट इज लूकस रीजेंट। लूकस रीजेंट क्या होता है? फिर देन एक क्वेश्चन आ जाता है आपको चिलेट रीजेंट क्या होता है? ठीक है, चिलेट रीजेंट क्या होता है? ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, लूकस रीजेंट क्या है, और चिलेट रीजेंट क्या है? ठीक है, रीजेंट क्या है आपका? तो हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, C6H5 SO2Cl। ये आपका क्या है? हिंसबर्ग रीजेंट। और लूकस रीजेंट मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का? HCl का एंड एनहाइड्रेट्स एनहाइड्रस ZnCl2। और चाइल्ड लिगेंड क्या होता है बताइए? पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, ये हिंसबर्ग रीजेंट आपके काम कहाँ आता है? ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन था व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, व्हाट इज लूकस रीजेंट, इसका नाम क्या है? बेंजीन। बेंजीन तो ये है। ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, यूज़ कहाँ पे होता है ये? यूज टू डिस्टिंग्विश किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी अमाइंस। ठीक है, जब रिएजेंट्स का रिएक्ट करते हैं ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, तो होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। काम क्या था? डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट करने काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी इसमें। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आता है व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, या तो यहाँ अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अभी लूकस रीजेंट क्या होता है? और ये किसके काम में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपका अल्कोहल के डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना होना, प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी। मान लो एक बैग में दिया हुआ कुछ अल्कोहल दिया हुआ है, तीन आपको पता नहीं दिखना है, तो उनके आपको लगाना पता कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। ठीक है,
अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए किसका काम, कौन काम आता है आपके पास, ग्लूकोज रिएजेंट। इतना पता होना चाहिए। मिक्सचर किस किस चीज़ का है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। और ये पॉलीडेंटिक लिगेंड है, ठीक। 3 लिगेंड्स याद रखने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम है आपका अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन आता है। विटामिन सी होते हैं आपके फैट सोलुबल, जो कि फैट में घुल जाते हैं। एक होते हैं वाटर सोलुबल, जो कि पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में फैट है, ठीक है, जो फैट में घुल जाएंगे विटामिन, आपके जो फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल जो पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। पानी में घुल जाएंगे, बाहर में निकल जाते हैं। पानी में घुले अंदर बाहर, पानी में नहीं घुलेंगे आप खाओगे, ठीक है। अंदर वो पानी में नहीं घुलेंगे, आपके शरीर में घुल जाएंगे, ठीक है, वो होते हैं फैट सोलुबल। तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहले फैट सोलुबल होते कौन कौन से हैं, ADE के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ADE के। या तो यहाँ से पूछ लेगा कौन से फैट सोलुबल विटामिन होते हैं आपके, या तो MCQ पूछ लेगा, ठीक है। वाटर सोलुबल कौन कौन से होते हैं आपके, B और C। वाटर सोलुबल पानी में घुलते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फैट सोलुबल जो आपकी बॉडी में घुल जाते हैं, ठीक है, फैट सोलुबल, ठीक। आपको इतना सब पता होना चाहिए कौन से फैट सोलुबल हैं, वाटर सोलुबल कौन कौन से हैं। इन पे क्वेश्चन तो देखेंगे, ठीक है। बट ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, MCQ फंस जाएगा। फिर आपको किस किस विटामिन से किस किस चीज़ की कमी होती है। विटामिन A की कमी से क्या होता है आपके पास, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये यहाँ से MCQ हो जाता है, ठीक है। और मिलती किस किस से है, कैरेट वगैरह से, ठीक है, कैरेट गाजर से। विटामिन B1 से, विटामिन B1 आपकी इससे क्या मिलता है, ठीक है। कौन सी डिसीज़ होती है, बेरी की कमी से, बेरी। फिर आपका B1 को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या, थाइयामाइन, थाइयामाइन। फिर देन विटामिन B2, इसकी कमी से क्या होता है आपके पास, चलो ठीक है। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम क्या है इसका, राइबोफ्लेविन। विटामिन C की कमी से क्या होता है आपकी स्कर्वी, ठीक है, दांतों वगैरह में आए खून वगैरह आ जाना, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, इसकी कमी से होता है। और इसको इसका नाम क्या, केमिकल अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और विटामिन D की कमी से ही होता है आपके रिकेट्स होते हैं, ठीक है, हड्डी वगैरह में कमजोरी, ठीक है। तो आपको विटामिन के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक। कौन सी विटामिन से कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है, यहाँ से MCQ आ जाएगा। ये तो कौन से विटामिन किस किस चीज़ से मिलता है, विटामिन D मिलता है आपको सनलाइट से। या तो नॉर्मल आपको पैराग्राफ दे देगा, एक लड़की है वो डॉक्टर के पास गई, उसको बताया कि स्कर्वी की बीमारी है, ठीक है, बता दो कौन सी विटामिन C की कमी हुई, विटामिन C की कमी होगी, ठीक है। या उसको बोल दे कौन सी चीज़ खानी चाहिए, डॉक्टर ने बोला कि कौन सी चीज़ खाने को दी है। नॉर्मल आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, इसमें से या तो MCQ आ जाएगा, या तो अजर्शन रीजन में तो नहीं, उसमें तो नहीं आएगा, नॉर्मल एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो विटामिन याद रखने हैं। विटामिन में आपको इतना याद रखना, कौन से फैट सोलुबल हैं, कौन से वाटर सोलुबल हैं, और कौन सी विटामिन से किस चीज़ से मिलती है और क्या बीमारी होती है, ठीक। इतना सबको ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे विटामिन होंगे, ये वाला डब्बा देखना, ठीक है आप।
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विटामिन है, तो विटामिन में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक। फैट सोलुबल विटामिन आपके कौन कौन सी हैं, वाटर सोलुबल कौन सी है। फैट सोलुबल विटामिन हैं जो कि सोलुबल होती है किसमें, फैट में, ऑयल्स में, बट इनसोलुबल किसमें होती है, पानी में नहीं घुलती हैं। ठीक है। दिस ग्रुप दिस आर विटामिन ए डी ई के, कौन कौन सी हैं, विटामिन ए, एग्जाम्पल याद रखने डी ई के। ठीक है। ये फैट सोलुबल है तो कहाँ पे स्टोर होती है, आपके लिवर और एडिपोस में। ठीक है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है आपका, ये पूछ सकते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा, एडिपोस है। ठीक है। और वाटर सोलुबल जो आपके पानी में घुल जाती हैं, बी ग्रुप विटामिन और सी, बी और सी ये क्या पानी में घुल जाती हैं। ठीक है। ठीक, इतना पता होना चाहिए फैट सोलुबल कौन सी है, वाटर सोलुबल। या तो क्वेश्चन ऐसे जाता है कि विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन बी है, बी के सी मान लो विटामिन सी है, उसको आप इनटेक करते हो तो बॉडी में घुलती क्यों नहीं है। ठीक है। आपकी बॉडी में घुलती क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर सोलुबल होती है, फैट सोलुबल नहीं होती है, तो आराम से निकल जाती है। ठीक है। इतना से याद रखना है, कैन नॉट बी स्टोर, ये बॉडी में स्टोर नहीं होती है, निकल जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। ठीक है। यूरिन के द्वारा। एक्सेप्शन कौन सी, विटामिन B12, ये याद रखना, एक्सेप्शन विटामिन B12 है। इतना से याद रखना। फैट सोलुबल कौन सी, ADE के, जो कि फैट में सोलुबल होती हैं, कहाँ स्टोर होती है, लिवर और एडिपोस में। ठीक है। विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कहाँ से मिलता है, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है। इसकी बीमारी याद रखना है। विटामिन B1 का आपका केमिकल नाम क्या है, थायमाइन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का प्राइडोक्साइन। ठीक है। विटामिन सी का अस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नाम याद रखने हैं। फिर देन इनकी कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी आपका MCQ आ जाएगा। ठीक है। आराम से अगर आना होगा तो, या तो नॉर्मल पूछ लेगा। किस किस से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स, ठीक है, सब्जियों से। B2 मिल्क, एग वाइट और लिवर, किडनी। ठीक है। बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन पे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है। पनीर से एनीमिया होता है, ये वाला याद रखना। किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स आपके। ठीक है। विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स होते हैं। देन विटामिन ई की कमी से फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। RBC और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ब्लड क्लोटिंग टाइम किससे बढ़ता है आपका, विटामिन के की वजह से। और मिलते कैसे, लीफ वेजिटेबल्स, याद रखना। ठीक है। कौन सी क्या बीमारी हुई है, इतना सबको विटामिन में याद रखना है। ओके। विटामिन से क्वेश्चन आता है, आ ही रहा है और आएगा। ठीक है।